बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आर्टिकल के बारे में। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे तब हमने एक बात देखी थी कि आर्टिकल जो है उसको हमने एक अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर लिखा था। हालांकि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन चूँकि इस टॉपिक की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो दैट्स वाई हमने सोचा कि इसको एक सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। अब आर्टिकल क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल इज आर्टिकल्स इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिफाइन इट। कहते ये इसमें सिफत की ही किस्म है, एडजेक्टिव की ही किस्म होती है। ये इसम से पहले इस्तेमाल होते हैं और इस इसम की वजाहत भी करते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स क्या हैं? हमारे पास दो काइंड्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है दी। अब इनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज ए और एन आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स विच मार्क अनस्पेसिफाइड नाउन्स। कि अंग्रेजी में ए और एन आम अस्मा के साथ लगाए जाते हैं, इनके आम नाउन्स, कॉमन नाउन्स के साथ लगाए जाते हैं, इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब ए और एन का इस्तेमाल क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि ए and are used before common single nouns which we can count। पहली चीज़ क्या है कि वो कॉमन होनी चाहिए, सेकंड थिंग क्या है कि वो सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, इन दो चीज़ों को अपने जहन में रखना है और फिर आपने उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल करना है। ए और एन ऐसे वाहिद नकरा इसमों से पहले इस्तेमाल होते हैं जिनकी गिनती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आ बॉय, आ बुक, एन एग, एन ऑरेंज। ओके, उसने आगे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि पहले इनकरेक्ट हैं, फिर हमने उनको करेक्ट किया। जैसे आ मिल्क, आ वाटर, एन हनी। अब देखिए, मिल्क एक काउंटेबल नाउन नहीं है, वाटर एक काउंटेबल नाउन नहीं है, हनी एक काउंटेबल नाउन नहीं है। ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आ चेयर, आ पेन, आ बैग। फिर नीचे भी उसने ऐसे दिया हुआ है एन ऑनेस्टी, एन ईगो, एन इंडिपेंडेंस। ये तीनों अल्फाज ही जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन हैं और ये ना ही कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसको हम गलत कहेंगे, इसका करेक्ट हम क्या करेंगे, एन ईगल, एन इंक पॉट और एन एरो। अब हम देखते हैं कि हमने लफ्ज़ से पहले, किसी वर्ड से पहले ए और एन कब लगाना होता है, ए कब लगाना है, एन कब लगाना है। तो उसका रूल हम देख लेते हैं। ए फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन प्रोड्यूसेस वोवल साउंड यूज एन। कि अगर किसी कॉमन नाउन का पहला हरफ अलिफ या आइन की आवाज़ पैदा करे तो इससे पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। आप बचपन से एक रूल पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर वर्ड जो है वोवल हो तो हमने वहाँ पर एन लगाना होता है, अगर वोवल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हमने वहाँ पर ए लगाना होता है। ये रूल 100% फॉलो नहीं होता। असल चीज़ क्या है कि वोवल साउंड क्रिएट हो रही हो, वोवल साउंड क्रिएट हो रही है, आपने एन लगाना है। अगर वोवल साउंड क्रिएट नहीं हो रही तो आपने ए लगाना है। इसका एक और आसान तरीका होता है कि आप लफ्ज़ को उर्दू में लिख के देखें। अगर वो लफ्ज़ अलिफ या अलमदा से स्टार्ट हो रहा हो तो आपने वहाँ पर एन लगाना है, अदरवाइज़ आपने सबके साथ ए लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड हैं, हमारे पास पहला वर्ड है एग। एग इज़ प्रोड्यूसिंग अ वोवल साउंड, एग, एग। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। इसी तरह से एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो ये भी एक वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर हम एन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एन अम्ब्रेला, सिमिलरली एन एप्पल, सिमिलरली एन आवर। अब यहाँ पे देखें एच, एच एक कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी हमने एन लगाया, क्यों? क्योंकि इट इज प्रोड्यूसिंग वोवल साउंड आवर, सो दैट्स व्हाई वी यूज एन। इसी तरह से एन एम ए,
अब एम भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ एन का वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि ये वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है, एम ए। अगर आप उसको उर्दू में भी लिख के देखें, एम अलिफ ये मीम, अलिफ आ रहा है, इसका मतलब आपने एन लगाना है। These words start with vowel A, E, I, O, U, but do not produce vowel sounds. Therefore, use article A before them. कहते ये वो अल्फाज है जो कि स्टार्ट तो वोवल से हो रही हैं, लेकिन वोवल साउंड ना होने की वजह से हम ए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से अल्फाज हैं? यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वॉवल है, जो आपने रूल पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग इसके साथ एन आना चाहिए, लेकिन हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? ए, क्योंकि ये एक वॉवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा। अगर आप इसको उर्दू में भी लिखें तो ये से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ आपने क्या लगाना है? आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह से आ यूरोपियन कंट्री। नंबर 4 पे कहता है कि वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर्स पर प्रोड्यूस वॉवल साउंड्स, टेक आर्टिकल एन। अब उसने इसका उलट रूल बताया कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, लेकिन वो आवाज़ वोवल की देते हैं। क्योंकि आवाज़ को हमने फॉलो करना है, आवाज़ वोवल की है तो हमने एन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, एन ऑनर, एट्सेट्रा। नंबर 5 पे कहता है कि डोंट यूज इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन बिफोर मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन। कि तमाम इसमें मादा, इसमें मारफा, इसमें मजरद और ऐसी चीज़ें जिनकी गिनती ना हो, उनके साथ ए और एन इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि हम सबसे पहले यही तो पढ़ कर आए हैं कि चीज़ कॉमन होनी चाहिए, चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए। प्लूरल के साथ भी आप नहीं लगा सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप ए और एन नहीं लगा सकते, मटेरियल नाउन के साथ आप नहीं लगा सकते। इसी तरह से आप प्रॉपर नाउन के साथ भी ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स दिए गए हैं, फिर हमने इसको करेक्ट किया। जैसे आ लाहौर, आ गोल्ड, आ सिल्वर, आ वाटर, एन ऑनेस्टी। अब ये सारे क्या हैं? ये ना तो कॉमन है और ना सिंगुलर हैं। जैसे लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर भी मटेरियल नाउन है, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इस मटेरियल नाउन में भी आता है। इस तरह से ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? लाहौर, गोल्ड, सिल्वर, वाटर एंड ऑनेस्टी। यानी कि आप कोई भी आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज A or an cannot be used with adjectives until a noun comes with adjective। कि A और an इसमें सिफत इनके एडजेक्टिव के साथ उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कोई इसम ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज आ गुड। अब गुड एक एडजेक्टिव है, इसके आगे कोई नाउन नहीं आ रहा, हमें नाउन लाना पड़ेगा। अगर नाउन नहीं लाना तो फिर हमें ए ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे करेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं ही इज़ गुड, या आप इसको कर सकते हैं ही इज़ अ गुड मैन, या ही इज़ अ गुड बॉय, या ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड ब्रदर, एट्सेट्रा। इसी तरह से ही इज़ गुड बॉय तो क्या होगा? ही इज़ अ गुड बॉय। नंबर 3 पे कि शी इज़ एन ऑनेस्ट। अब एन ऑनेस्ट क्या है? आगे गर्ल लगाना पड़ेगा, वुमेन लगाना पड़ेगा, मदर लगाना पड़ेगा, सिस्टर लगाना पड़ेगा, एट्सेट्रा। इनको हमें नाउन लाजमी तौर पर लाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में। अच्छा, पहले तो इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूँ कि इसको दी पढ़ा जाता है या दा पढ़ा जाता है। तो इसमें भी वॉवल के साउंड के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। यानी कि आप जिस वर्ड के साथ दी या दा लगाते हैं, अगर वो वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है तो आपने दी पढ़ना है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आपने इसको दा पढ़ना होता है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। रीडिंग के दौरान इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल दी को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके कुछ रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले रूल में वो कहता है कि यूज़ आर्टिकल ए और एन विद कॉमन नाउन, बट व्हेन इट इज़ रिपीटेड यूज़ आर्टिकल दी। कि जब आप किसी कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो आप ए और एन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वही नाउन अगले सेंटेंस में फिर रिपीट हो रहा हो तो फिर आप ए और एन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दी इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस मौजूद है आई सा आ डॉग। अब आ डॉग आपने कॉमन नाउन के तौर पर वहाँ पर आ लगा दिया, बट अब वही डॉग दोबारा से रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बट द डॉग वॉज मैड, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको महसूस बनाने के लिए। इसी तरह से सेंटेंस 2 के अंदर आई बॉट आ चेयर।
आपने चेयर के साथ आ लगाया, ठीक है। जब यही चेयर दोबारा रिपीट हो रही है अगले सेंटेंस के अंदर, तो आप यहाँ पर आर्टिकल दी भी इस्तेमाल करेंगे। द चेयर वॉज मेड ऑफ वुड। नंबर 2 रूल है इसके बारे में कि व्हेन अ सिंगल कॉमन नाउन रिप्रेजेंट इट्स होल क्लास यूज आर्टिकल दी, कि जब किसी जिंदा वाहिद इसमें नकरा से मुराद उसकी तमाम जिन्स हो तो उससे पहले हम हमेशा दी इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई ऐसा कॉमन नाउन जो कि अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर एक डॉग अपनी पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुत्ता वफादार जानवर है, ठीक है, तमाम कुत्तों को उसने रिप्रेजेंट किया, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल दी इस्तेमाल किया। नंबर 2, द काउ गिव्स मिल्क। अब काउ जो है वो दूध देती है, एक काउ पूरी काउस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, हमने आर्टिकल दी का इस्तेमाल कर दिया। When man और woman presents their whole class, don't use article दी। लेकिन कहता है जब मैन या वुमेन से मुराद तमाम बनी नो इंसान हो तो फिर आपने दी नहीं लगाना, यानी कि मैन जो है ऊपर वाला जो हमने रूल पढ़ा उससे एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, वहाँ पर हमने आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैन इज़ मॉर्टल या मैन इज़ वुमेन्स मेट, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं किया। रूल नंबर 4 है कि यूज आर्टिकल दी बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द होल क्लास। जब एक इसमें सिफत यानी कि एडजेक्टिव तमाम जिन्स या जमात के लिए इस्तेमाल हो तो उससे पहले भी हम दी लगाते हैं। जैसे कि द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर मैन। जब आपने दी का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, आर्टिकल दी को यूज कर दिया, फिर आगे मैन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब वह दी तमाम क्लासेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 5 पे कहता है कि यूजुअली आर्टिकल दी इज यूज्ड विद अ नेम कम्स बिफोर ऑफ। आम तौर पर उस नाम से पहले कि जिसके बाद ऑफ आए दी इस्तेमाल होता है, यानी कि जिस नाम के बाद ऑफ का वर्ड आ रहा हो ना, उस नाम से पहले हमें अमूमन हम दी आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेग्स ऑफ द कोट वर ब्रोकन, यानी कि अब यूं कह लें कि हम जब चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं ना, ऑफ आता ही तभी है जब हम किसी चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। द लेग्स ऑफ द कोट वर ब्रोकन, कि उस झूले की उस पंगूड़े की जो टांगें थी वो टूट गई, स्पेसिफाई करने के लिए हमने दी लगा दिया। इस तरह से नंबर 2 इज गामा वाज द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान। अब रुस्तम से पहले हमने दी लगाया क्योंकि रुस्तम के बाद आपको ऑफ नजर आ रहा है। रूल नंबर 6 इज when the title comes alone use article दी, but with the name don't use article दी, कि जब कोई लकब कोई टाइटल अकेला इस्तेमाल होता है तो फिर आप दी लगाएं, लेकिन जब उसके साथ उसका नाम भी आ रहा हो तो फिर दी का इस्तेमाल ना करें। उसने हमें कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस दिए हैं, फिर उनको करेक्ट भी करके दिखाया है। जैसे कायद, अब कायद एक टाइटल है, ठीक है, तो इसके साथ हमें आर्टिकल दी इस्तेमाल करना चाहिए, ये हो जाएगा द कायद। लेकिन जब आगे इसका नेम भी आ गया द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो फिर ये गलत हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि जब नेम आएगा फिर आप आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे, जब वैसे टाइटल आएगा तो आप दी आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है यूज आर्टिकल दी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तीसरी जो डिग्री होती है इसमें सिफत की, उससे पहले हम हमेशा आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। सुपरलेटिव डिग्री हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक चीज़ का मुकाबला तमाम चीज़ों के साथ किया जाता है, एक शख्स का मुकाबला तमाम अशखास के साथ किया जाता है, एक जगह का मुकाबला तमाम जगहों के साथ किया जाता है, हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने हमेशा आर्टिकल दी को इस्तेमाल करना होता है। सेंटेंस नंबर 2 में है कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने आर्टिकल दी इस्तेमाल किया। इसके बाद रूल नंबर 8 है कि यूज आर्टिकल दी बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, हॉली बुक्स एंड मैगजीन्स। जितने भी अखबारात होते हैं, मुकद्दस किताबें हैं, जैसे कि हमारी 4 मुकद्दस किताबें हैं, इस तरह जितने भी मैगजीन्स, जराइद, रसाइल हैं, उनके नामों के साथ हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द होली कुरान, इस तरह से द पाकिस्तान टाइम्स अखबार का नाम है, हमने आर्टिकल दी इस्तेमाल किया। रूल नंबर 9 है कि यूज़ आर्टिकल दी बिफोर नेशंस, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड आर्मी ट्रूप्स,
कि कौमों के नाम से पहले, मशहूर तरीही इमारतों के नाम से पहले और फौजी जो रिजमेंट होती हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल दे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुस्लिम एक कौम है तो हम इसमें साथ भी दी इस्तेमाल करेंगे, दी मुस्लिम्स। इसी तरह से द जहांगीर टॉम्ब हिस्टोरिकल प्लेस है, आर्टिकल दी इस्तेमाल किया गया। रूल नंबर 10 है कि यूज़ आर्टिकल दी बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन रेंजेस, शिप्स, रिलीजियस सेक्ट्स एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के दरियाओं, समंदरों, बरे आज़मों, पहाड़ी सिलसिलों, जहाज़ों, मजहबी फ़िरक़ों, तहरीकों और मौसीकी के आलात के नाम के साथ भी हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे द अरेबियन सी, ठीक है, समंदर का नाम है, आर्टिकल दी हमने इस्तेमाल किया। द एशिया, बर आज़म का नाम है, दी इस्तेमाल किया। द हिमालय, माउंटेन रेंजेस है, पहाड़ी सिलसिला है, दी इस्तेमाल किया। द पियानो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, दी हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद रूल नंबर 11 है यूज़ आर्टिकल दी बिफोर सोलर सिस्टम, डायरेक्शंस, पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड डेट्स के अजराम फल्की, सिमतों, जिस्म के हिस्सों और तारीख़ों से पहले भी हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, अजराम फल्की का हिस्सा है। वो तमाम चीज़ें जो अपनी नोयत की एक ही होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, दी सन। इस तरह से दी वेस्ट, ठीक है, सिमत को ज़ाहिर किया जा रहा है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, इनके साथ हम जो है वो दी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 इज़ द हार्ट। नंबर 4 इज़ द 1st ऑफ जुलाई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दी के बारे में कुछ रूल्स पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, फिर रूल्स आते हैं कि कहाँ कहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना। वो काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा, आपके लिए समझना इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा और इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।